कितने लोग, इधर आओ बेटा आओ, तुम ये क्या पहने हुए? हाँ ये क्या है? ये कढ़ा, बस तुम पहनोगे क्या? मर्दों को चूड़ी कढ़े जेब देते हैं क्या? खुद सोचो। मगर इन बच्चों को पता नहीं था। ये भी तो हमारे ही हैं यार, अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? बोलो कौन बताएगा? अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बास के बाल देखो जैसे गधा चढ़ गया। पता नहीं कौन सी कटिंग लाया निकाल के यार। क्या बनना चाह रहा है? कान के ऊपर, यहां के ऊपर पूरा मैदान खाली, यहां से कटवा दिए टकला, ऊपर झबरा, फिर कैंची लगवाता। इधर मैंने देखा कई लड़कों के कैंची लगवाता, कैंची। एक रोड जा रहे हैं इनकी मस्जिद को, एक जा रहे हैं उनकी। कैंची, होश में आओ, होश में। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो प्यारे, सुनो, तवज्जो रखना। नबी का गुलाम वो होता है, इमाम हुसैन पाक का गुलाम वो होता है जो फजर की नमाज ना छोड़े, जोहर की ना छोड़े, असर मगरिब इशा की ना छोड़े, और दिल में ये रहे मेरे हुसैन ने करबला में सजदा नहीं छोड़ा। गुलाम हुसैन मस्जिद में सजदा नहीं छोड़ेगा। वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हाथ उठा के नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान सकाफी। अच्छा, नारे हैदरी का मतलब जानते हो? हैदर कर्रार, मौलाए कायनात हजरत अली, हमारे दादा सैयदों के दादा। अल्लाह, प्यार करते हो? अरे हर ईमान वाला करेगा, और नहीं करेगा तो उसके ईमान में खोट है। हाँ हाँ, मगर सुनो, मौलाए कायनात का नाम लेते हो, नारा हैदरी बोलते हो, इनकी एक अदा सुना दूं अगर इजाजत हो तो। सुनना चाह रहे हो? अच्छा, जितने अच्छे अच्छे लोग, आप भी अच्छे हो, अच्छे से मतलब समझदार लोग थे वो पीछे बैठे हैं, और जितने बच्चे थे कूदने वाले वो आगे रख दिए। मगर खैर कोई बात नहीं, वहीं से सुनना। कुरान की एक आयत है, कुरान की आयत सुनो, कुरान की आयत। उससे पहले मैं दो तीन तमहीदी बातें बांधू। पेशाब, ओ बेटा, ओ बच्चे, मोबाइल तवज्जो मेरी तरफ। पेशाब कोई पी सकता है? नहीं। क्यों? इसलिए नापाक। ठीक है। अगर पेशाब कपड़े पे एक दरहम से ज्यादा लग जाए, एक दरहम से ज्यादा अगर पेशाब लग जाए कपड़े पर, तो उसको धुलना पड़ेगा, तभी तो नमाज होगी। और नबी एक मर्तबा कब्रिस्तान से निकल के जा रहे थे, तो नबी ने एक खजूर की शाख तोड़ी, उसको चीरा, दो आदमियों की कब्र थी, एक इस पे गाड़ दी और एक इस पे गाड़ दी। सहाबा ने पूछा, आका ऐसा क्यों किया? जो भी काम नया होता था ना, पूछते थे, तवज्जो रखना, ऐसा क्यों किया? नबी ने फरमाया, इन दोनों कब्र वालों पे अजाब हो रहा था, और ये मैंने शाख गाड़ दी है, जब तक ये हरी रहेगी उस वक्त तक ये तस्बीह पढ़ती रहेगी और अजाब नहीं होगा। इसीलिए हम फूल भी डालते हैं ताकि तस्बीह भी हो जाए और खुशबू भी हो जाए। जिन्हें तस्बीह और खुशबू नहीं चाहिए, जो मर गए मरदूद, जिनकी फाता न दुरूद, उनको तो छोड़ो, वो तो यहां भी बदबूदार वहां भी बदबूदार। मैं खुशबूदार की बात कर रहा हूं, तवज्जो रखना। तो सहाबा ने पूछा, आका इन पे अजाब हो रहा था? कहा, इनमें से एक शख्स वो था जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। पेशाब करता था, छींटाते थे, नापाक रहता था। तो अब सुनना, पेशाब नापाक। कोई बेटा
पेशाब पीने लगे, बाप ने हटो हटो, माँ उसे खाना नहीं, हटो हटो, उसके बर्तन अलग कर दिए जाएंगे। शाबाश, बहुत अच्छा, ऐसे ही करो। बाज फुक़हा फरमाते हैं, मसला सुन लेना, मैं आंखें खोल के करता हूं ताकि एक एक बात, और अगर इधर आधर करोगे तो मैं हट जाऊंगा। बड़ी मेहनत से बुलाया, बड़ी मुश्किल से तारीख, तो कुछ बातें देके जाऊंगा। फुक़हा फरमाते हैं जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब नापाक है। नापाकी में पेशाब की तरह शराब, शराब अगर कपड़े पे लग जाए तो जैसे पेशाब एक दरम से ज्यादा, ऐसी शराब एक दरम से ज्यादा, तो वो कपड़ा नापाक। अब कैसा यार मौला कायनात हजरत अली आए है कर्रमल्लाहु वजहल करीम का चाहने वाला है कि जिस मुंह से आका का नाम ले उस मुंह से शराब पिए, उस मुंह से शराब पिए। अब हजरत अली की बात सुनो, कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयस्अलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इसकी जो शान नुज़ूल है, आला हजरत ने जो तर्जमा लिखा है उसके सफ़े पर इधर हाशिया होता है ना, उसमें घर जाके दूसरे सिपारे की आयत है ना साहब, बोलो ना, हाफिज नहीं है, अच्छा ये हाफिज, दूसरे सिपारे की आयत है ये, घर जा करके देखना, इधर शान नुज़ूल में एक वाकया लिखा है, वो बताना चाहता हूं। हजरत अली से मुताल्लिक है। हजरत अली क्या फरमाते हैं सुनो। आज कितने लोग शराबे पी रहे हैं, कितने लोग बियर पी रहे हैं शराब के नाम पर, और अगर बिया शादी हो जाए तो पहले तो लोग नाचने वाली औरतों को लाते थे जिनको नचनिए रंडी वगैरह बोलते, और फिर उसके बाद पैसे थोड़े कम हो गए, वो ज्यादा लेने लगी तो आदमियों को लाने लगे जिनको भांड बोलते हैं, उनको औरतों के कपड़े पहनाए, झूठी औरतें वो, अरे सच्ची थोड़ी थी, नकली थी, उन औरतों जैसे कपड़े पहनाए, क्रीम पाउडर लाली बिल्कुल औरतों की तरह बनाया, इन्होंने अपने दिल बहला लिया, उनको नचा दिया। और अब तो बस लाने की जरूरत, डीजे रखो, मोहल्ले के घोड़े काफी, मोहल्ले में इतने घोड़े मिल जाएंगे, नचकइये नाचने वाले इतने मिल जाएंगे, और अम्मा समझाएगी नहीं, पुप्पो खाला समझाएगी नहीं, छत पे खड़े होकर देख रही है, बेटा नाच रहा, भतीजा नाच रहा, भांजा नाच रहा, अजी शर्ट उतार के घुमा रहा, नंगा हो गया कहीं का नंगा, पैंट निकली जा रही है इस नचकइये की, बाद में अम्मा भेज रही है 20 का नोट लो जाओ। इससे पूछो कूले मटका रहा है, गाने पे नाच रहा है, शर्म हया गैरत करो। ये कूले किसे दिखा रहे हो, किसके सामने कूले मटका रहे हो? छत पे तुम्हारी अम्मा खड़ी है, दीवार पे तुम्हारी बहन खड़ी है, दरवाजे पे तुम्हारी भांजी खड़ी है, कम से कम अपनी बहन भांजी की तो शर्म हया करो, गैरत करो कुछ। अरे किसे कूले दिखा रहे हम, क्यों नाच रहे हम? शर्म हया गैरत करो। पहले का मुसलमान हिफाजत करता था बहन बेटी की, आज अपनी बहन बेटी को नाच दिखा रहा है। कुरान की जरा आयत सुनो, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब हजरत अली का वाकया रह न जाए, मौला कायनात सैयदों के दादा की बात आ गई, कहूंगा जरूर। जो शराब पीने वाले हैं और मौला कायनात से मोहब्बत करते हैं,
आज से तौबा कर लेना, इंशाअल्लाह करबला वालों का सदका तुम्हारे घर में बरसेगा बेशक बेशक। इंशाअल्लाह। सुनो, हजरत अली फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, आए हाय क्या कहते हैं, कहते हैं कहीं तालाब हो, क्या हो बोलो, और उस तालाब के पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं। इमाम हुसैन पाक का नाम लेने वालों, करबला वालों का नाम लेने वालों, अहले बैत का नाम लेने वालों, अरे यार ये तो वो घराना है जहाँ पे हजरत जिब्रील भी अंदर आने के लिए इजाजत चाहते हैं। ये वो घराना, कभी मुहर्रम पे बुलाओगे तब सुनाऊंगा तुम्हें तो पता चलेगा, मगर बीच में बात आ गई तो बताए देता हूं। हजरत अली फरमाते तालाब के पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, मिल गया वो, और वो पानी जमीन में खुशक हो जाए। क्या हो जाए बोलो, जमीन में खुश्क हो जाए। और वो पानी जमीन में खुशक हो गया, खुश्क हो गया दोनों। अब उस गर्मी के मौसम में हो ही जाता, अब उस जमीन पे घास उग आए, जम जाए, जम आए, जो भी अपनी जबान में बोलते हो, घास उस जमीन पर आ जाए। कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, आका अली। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं वो पानी में शराब और वो पानी जमीन में, और उस जमीन पे घास जमाए। आका अली फरमाते हैं अब उस घास को अगर मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा ले, आका अली फरमाते हैं अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। आका अली फरमाते हैं शराब पानी में, पानी जमीन में, जमीन में घास, घास बकरियों के पेट में। अब मेरे आका अली का तकवा ये है, फरमाते हैं कि मैं उन बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा। और तुम मौलाए कायनात के चाहने वाले, करबला वालों से प्यार करने वाले, फिर शराब, मुंह में शराब आ सकती है क्या? जिस मुंह से अल्लाह का नाम लो। मेरी बहनें बैठी हैं, एक बारीक मसला समझा दूं अगर इजाजत हो तो। समझ, मुझे ये बताओ समझ में आ रही है बातें? अच्छा हाथ बहुत उठाते, क्योंकि ये भी हम लोगों ने तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया, हर बात पे जरा उठाओ हाथ। शायर साहब आएंगे वो भी कहेंगे हाथ उठाओ। हेलो, हाँ ठीक है। मुकर्रिर साहब आएंगे वो भी कहेंगे उठाओ हाथ। नाजिम साहब कहेंगे उठाओ हाथ। समझे, तुम्हारी आदत पड़ गई, मगर ऐसा नहीं है। जोश में और होश में रहा करो। हर जगह हाथ नहीं उठाया जाता, हर जगह सुभान अल्लाह भी नहीं कही जाती है। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, बोले साहब फलां साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। मौका महल तो देखो, मौका तो देखो, कहां सुभान अल्लाह, अच्छा कलमा है, अल्लाह की पाकी बोल रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं फला साहब की मां का इंतकाल हो गया, ये बोले सुभान अल्लाह। कम से कम सोचो तो तुम्हारी समझ में आ रही है। फिर मैं आगे बढ़ाऊं बात। जोश में और होश में दोनों हो, इम्तिहान ले लूं तो फिर उठाओ हाथ, देखूं कौन कौन सुनना नहीं चाहता। तुम भी सुनना नहीं चाहते? जोश और होश दोनों रखो। आज तुम्हें फिसलने नहीं दूंगा, फिसलने नहीं दूंगा, तवज्जो रखना। अब दूसरी बात छेड़ रहा हूं, दूसरी बात उठा रहा हूं। आज के बाद कोई गीबत तो नहीं करेगा, शराब तो नहीं पिएगा, चुगली तो नहीं करेगा, गीबत तो नहीं करेगा। गीबत को चुगली को थोड़ा सा समझा दूं। अगर मेरे अंदर कमी है
और इस कमी को मेरी पीठ पीछे बयान कर रहा था कोई। इतने में दूसरा आ गया, तो उसने कहा क्या यार उसकी पीठ पीछे बुराई कर रहा? तो वो कहेगा मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? क्या ऐसी बात थी नहीं, सच्ची बात है? तो कहे हाँ यार सच्ची तो है। सुनो, अगर मेरे अंदर कमी है, इसी कमी को मेरी पीठ पीछे बयान करना, इसी चीज का नाम गीबत है। और मेरे अंदर अगर कमी नहीं है, फिर गढ़ के बना के बयान करना वो गीबत नहीं है, वो तोहमत है। क्या बोलो? वो तोहमत है। याद, और तोहमत की सजा गीबत से भी बढ़ के। मैंने कहा नहीं कहा, अल्लाह ताला के जितने हुकूक हैं, जितने हुकूक हैं, अल्लाह ताला अपने करम से माफ फरमा देगा। मगर तुमने अगर किसी की चुगली की, गीबत की, बुराई की, अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी के गीबत की थी, चुगली की। एक हदीस ऐसी सामने आती है, एक शख्स नमाजी भी था। सुनो बेटा, सुनने की बात है बच्चों। एक शख्स नमाजी भी था, रोजे भी रखता था, ज़कात भी देता था, हज भी किया, सारे काम किए, सारे काम, बड़ा मुत्तकी परहेजगार, अब तो जन्नती हो गया। मगर उसे फरिश्ते जहन्नम में ले जा रहे हैं। उसकी एक आदत गलत थी। वो आदत क्या गलत थी? गाली दिया करता था वो। क्या दिया करता था बोलो? कुछ लोग गाली बहुत देते हैं। जबान को जरा कब्जे में रखा करो, कब्जे में। नबी ने फरमाया ना, दो चीजों की तुम हिफाजत कर लो, जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा। दो चीजें कौन कौन सी? उनमें से नंबर 1 जबान है। बहुत सारे इतनी गाली, इतनी गाली, इतनी गाली, इतना इतना बदतमीज इंसान है कि घर में आया, लाइट भाग गई तो बीबी को ही गाली बक रहा। कितने लोग हैं बीबी को गाली बकते? बहुत सारे हैं ना। और फिर आंगन में खड़े होकर और तमाशा देखने वाली कुछ औरतें, आदमी छतों पे खड़ी हो जाती है और खड़ी है, यूं सुन रही है जैसे बड़ा नेक काम हो रहा, यूं सुन रही है, उसकी बेइज्जती हो रही है। और वो और चढ़ गया, वो और गुस्से में औरों को देख देख के उसकी माँ की गाली, बहन की गाली, नानी की गाली, अजी पूरे शजरे को गाली। वो और चढ़ गया। जहन में रखना ये बात, बीवी को जो गालियां देते हैं उसका बिचारी का कसूर नहीं। लाइट भागना उसका कसूर है क्या? फ्रिज में पानी ठंडा नहीं हुआ उसका कसूर है क्या? तुम्हारा काम नहीं चल रहा, गाली वो सुन रही है। गया मोटरसाइकिल की सर्विस करने, कोई सर्विस कराने आया नहीं, घर में आके बीवी की सर्विस कर डाली। अरे अल्लाह के बंदो, कुछ तो सोचो। उस गरीब ने क्या किया है? वो तुम्हारी मां को खाना दे रही है, बाप को खाना दे रही है। तुम्हारा रिश्तेदार आ जाए, उसे चाय बना के दे रही है, खाना दे रही है। क्या समझते हो तुम? क्या जानते हो तुम? स्कूलों में एक हफ्ते में एक दिन की छुट्टी, इतवार की छुट्टी होती है, मदरसों में जुमे की छुट्टी होती है, मगर चूल्हे की किसी दिन छुट्टी नहीं होती है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, उसे सुबह को तुम्हारे लिए नाश्ता, दोपहर को तुम्हारे लिए खाना, शाम को तुम्हारे लिए खाना। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, तुम्हारा सर दबाएगी, पांव दबाएगी, तुम्हारे कपड़े धो करके प्रेस करेगी। अरे अगर तुम्हें ठंडा गर्म पानी चाहिए, ठंडा गर्म पानी भी तुम्हें देगी। वो अपने आप को कुर्बान कर देगी, तुम्हारे पांव दबा रही है। वो भी तो बेचारी नाजुक होती है। आज तक किसी आदमी ने अपनी बीवी के पांव दबाए हैं क्या? अपनी बीवी का सर दबाया है क्या? वो लोहे की है क्या? वो प्लास्टिक की है? बेटा वो मोबाइल हटाओ वहां से, मुझे बोलने दो, वरना मैं वो हो जाएगा सब गड़बड़। क्योंकि आदमी बना के लाता है, सुनाता है, और तुम मोबाइल उसको शुरू कर देते हो और वो चूचू करने लगता है। तवज्जो रखना, वरना मेरा क्या, दुकान तो तुम्हारी कमजोर हो रही है। फिर लोग समझ लेंगे कि यार ऐसे मैक को क्या, ऐसे मैक वाले को क्या बुलाना जो ढंग से बुलाते ही नहीं। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए।
अल्लाह ताला सबके घरों में खैर और बरकत अता फरमाए। अच्छी खासी बात होती हुआ रुक जाती, जानते हैं, तवज्जो रखो। ओ बेटा नहीं, तवज्जो रखो आप। उसकी कोई छुट्टी नहीं है। तुम्हारे घर वालों को खाना देती है, क्या वो लोहे की है? उसके कभी हाथ पांवों में दर्द नहीं होता होगा? उसके सर में दर्द नहीं होता होगा? वो किसी से मोहब्बत नहीं करती है? तुम अपने बाप से खूब बातें कर रहे हो, तुम अपनी माँ से खूब बातें कर रहे हो, तुम अपने भाई बहन से खूब बातें कर रहे हो। अगर उसने फोन लगा के अपने भाई से बात कर ली तो तुमने डंडा पकड़ दिया, गालियां बक रहे हो। और वो तुम्हारे रिश्तेदारों को खाना बना के दे रही है। अगर उसका भाई आ गया, उसकी बहन आ गई, तो तुम कहते हो आ गए भिखारी, आ गए नंगे, आ गए खाने के लिए। बोलो उसके भी तो बाप है वो, उसकी भी तो माँ है वो। ओ लोगों सुनो, ऐसी बीवी घर में नौकरानी तो बन के रह सकती है, मगर बीवी बन के नहीं रह सकती है। अगर तुम्हें बीवी बन के बना के रखना है तो सैयदा फातिमा और हजरत अली की जिंदगी को अपनाना होगा, मेरे नबी और उनकी बीवियों की जिंदगी को अपनाना होगा। वैसे इमाम हुसैन पाक का नाम लेते हैं, हजरत अली का नाम लेते हैं, सैयदा फातिमा का नाम लेते हैं। जरा सैयदा फातिमा की जिंदगी को देखो, मौलाए कायनात हजरत अली की जिंदगी को देखो। उससे पहले नबी की हदीस सुन लो। जो लोग अपनी बीबियों को गालियां देते हैं, जो लोग अपनी बीबी पे जुल्म करते हैं, जो लोग अपनी बीबी को तमाचे से मारते हैं, डंडे से मारते हैं, नबी फरमाते हैं ऐसे शौहर का हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। जालिम बादशाह के साथ। जालिम बादशाह कौन है? फिरौन, कारून, नमरूद, शद्दाद, हामान। इस दौर वालों का मैं नाम ही नहीं लेता, समझ गए होंगे? इस दौर वालों का नाम नहीं लेता। जालिम बादशाहों के साथ उस शौहर का हश्र होगा जो अपनी बीवियों को गाली रखता है। अब वो नमाजी जहन्नम में जा रहा है, वो रोजेदार जहन्नम में जा रहा है, वो हाजी जहन्नम में जा रहा है, वो नेकियां करने वाला जहन्नम में। पूछा गया तुम तो बड़ी नमाजें पढ़ते थे, बड़े रोजे रखते थे, तुम तो बड़ी ज़कात देते थे, तुम तो बड़ा हज करते थे। उनके अंदर दो बातें कमियां थी। एक तो ये जिसका ले लिया कभी नहीं दिया, जिसका हड़प लिया उसका कभी नहीं दिया। दूसरा गालियां बका करते थे। अब उसका इंतकाल हो गया, जमीन यहीं पे रह गई, जायदाद यहीं पे रह गई, रुपया पैसा यहीं पे रह गया, लेकिन हिसाबो किताब वहां चला गया, हिसाबो किताब वहां चला गया। जब तुमसे हिसाबो किताब होगा तो अब बताओ वहां रुपये नहीं है, तुमने किसी का रुपया खा लिया, किसी का रुपया ले लिया, तो रुपया तो है नहीं, क्या दोगे? अल्लाह की बारगाह में फैसला तो हो नहीं है, तो वहां पर रुपया नहीं है, जमीन नहीं है, पैसे नहीं है। अगर तुमने जमीन हड़प ली है, ये डाल देना दूसरे का हक मारने वाले लोगों के लिए, ये डाल देना दूसरों के रुपये पैसे खाने वाले, दूसरों की जमीन हड़पने वाले, जिसका ले लिया उसका ना देने वाले। अगर तुमने यहाँ पे खा लिया, वहां पे जमीन नहीं है, जमीन का बदला कहां से दोगे? तुम्हारा हज उसे दे दिया जाएगा। अब भी अगर दूसरा आ गया, तुम्हारी नेकियां उसे दे दी गई, तुम्हारी नमाजें उसे दे दी गई, तुम्हारे रोजे उसे दे दिए गए। तुम्हारे पास क्या रहा? नमाजें थी चली गई, हज था चला गया, ज़कात थी चली गई, नेकियां थी चली गई, तुम तो जीरो रह गए, जीरो रह गए। अब तीसरा आ गया जिसको तुमने गालियां दी थी, कहा मुझे गालियां दी थी, उसका हक कहां से दोगे? तो उसके गुनाह, तुम्हारे पास अब नेकियां नहीं है, तुम्हारे पास हज नहीं है, तुम्हारे पास नमाजें नहीं है, वो चल
चली गई, अब उसके गुनाह तुम्हें दे दिए जाएंगे। लो ये गुनाह लो। हाजी था, नमाजी था, नमाज पढ़ने से पहले ये सोच लेना किसी का दिल मत दुखाना। नमाज पढ़ने से पहले ये सोच लेना किसी की जमीन मत हड़पना, किसी का रुपया पैसा मत हड़पना, किसी के पैसे मत मारना, किसी का दिल मत दुखाना, किसी को गालियां मत देना, किसी पे जुल्म मत करना, किसी को सताना मत, वरना तेरी नमाजें दे दी जाएंगी, तेरी नेकी दे दी जाएंगी। अरे जो गुनाहगार थे उन्हें नमाजें मिल गई, नेकियां मिल गई, और उसके गुनाह तुम्हें मिल गए। वो जन्नत में चला गया और तुम जहन्नम